नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सपोर्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो आप लोग थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे क्या हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे केसी सिन्हा का बुक से जो चैप्टर वाइज है, अर्थात एक्सरसाइज वाइज, जैसे 2.3 का एक्सरसाइज से हम लोग कुछ प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और इसे ही सीखेंगे। इसके बाद में फिर आगे हम चैप्टर वाइज चलेंगे। इसके लिए आप लोग बने रहिए और हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलते हैं चैप्टर के बाद, चलते हैं चैप्टर के आगे। तो चैप्टर हमें क्या सीखना है, तो आइए। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या है रैखिक समीकरण। कहता है कि सबसे पहले जानेंगे हम लोग एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सोल्विंग ए पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका जानेंगे कि रैखिक समीकरण को हम कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। किताब के अनुसार अगर देखा जाए आपको, तो हम लोग हल करते हैं 3 प्रकार से। कौन? एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको कह सकते हैं विलोपन विधि। और तीसरा होता है आपको बीजगणित विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि आपको प्रतिस्थापन विधि है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। पहले इस मेथड को हम लोग सीख लेंगे, इसके बाद में आगे हम विलोपन विधि को जानेंगे, एलिमिनेशन मेथड को जानेंगे। इसके ठीक बाद हम बीजगणित विधि को जानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना, इसके बारे में। प्रतिस्थापन किसी भी समीकरण को अगर आप लेते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल देखा जाए हम लोग का, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर किसी भी समीकरण लेते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से निकालना। फर्स्ट हम लोग चलेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार। इसमें देंगे कि अगर किसी समीकरण x प्लस वाई इजकल टू 10 और x माइनस वाई इजकल टू 8, है ना, एक समीकरण लेते हैं, इसका नाम है एक समीकरण लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल में कि x प्लस वाई बराबर 10 हो और x माइनस वाई बराबर 8 हो, और इस इक्वेशन को, इस समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। कभी कभी आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण को हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि समीकरण को नाम रख दीजिए कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दो रैखिक समीकरण है। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में, है ना, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में, पुनः दिख रहा होगा, यहाँ देखते हैं। समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई इजकल टू 10, x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है ना। तो अगर हम y का मान निकालते हैं, y का अगर मान निकालते हैं, है ना, तो x का मान निकलेगा, और x का मान निकालते हैं तो y का मान निकलेगा। इस तरह से जैसे x बराबर y माइनस 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर x का मान है, x का मान मैंने निकाल लिया कि x बराबर देखा जाए तो 10 माइनस वाई आता है। तो हम चलेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x है, x का मान देने पर, रखने पर, है ना, कुछ भी रख सकते हैं, तो देने पर या रखने पर, ठीक। अब देखेंगे कि समीकरण 2 कौन है। समीकरण 2 ये है, इसको देख लेते हैं कि x माइनस वाई इजकल टू 8। तो x का स्थान पे हम रख सकते हैं 10 माइनस वाई बराबर 8। माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस में है, बराबर उस पार जाएगा वो माइनस बन जाएगी। इस तरह से इधर आते हैं तो कहेंगे x, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि सर 10 अर्थात 10 माइनस माइनस प्लस मैंने माइनस 1 बाई और 1 बाई 2 बाई, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 बाई इजकल टू 8 बराबर 8 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ध्यान देंगे, अब जो डिजिट वेरिएबल अननोन वेरिएबल वेरिएबल देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि जो 10 है, जो अंक है, वो अंक को डिजिट है, वो डिजिट को डिजिट तरफ ले जाएंगे। और इसमें क्या है, चर और अचर दोनों दिया गया है। तो हम ऐसे करते हैं कि माइनस 2 बाई जो है इजकल टू 8 प्लस में बराबर उस पर जाएगा, क्या बन जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। जब इसमें घटेगा तो माइनस 2 बाई,
10 में 8 घटेगा तो हो जाएगा क्या 2, लेकिन चिन्ह होगा माइनस के इसलिए क्योंकि 10 8 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब बाई का मान निकालना है तो -2/2 कट गई, एक आ गया तो बाई का मान आ गया आपको कितना 1। जब बाई का मान 1 आया तो एक्स का मान निकालना आसान हो गया। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर समीकरण 1 में बाई का मान लौटाने पर, अब लौटाते हैं, लौटाने पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक यहाँ पे देख लेते हैं ना, इसको जब यहाँ पे एक्स का मान निकालते हैं यहाँ पे लेते हैं कि एक्स बराबर 10 माइनस बाई, बाई का मान अभी अभी आया है 1, तो देंगे एक्स बराबर 10 माइनस 1, एक्स बराबर होगा 10 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। यहाँ देखेंगे कि x बराबर 9 आया है और y बराबर 10 आया है। इसी प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम हल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हम लोग किताब से चलेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और डील करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलते हैं। जो क्या कह रही जो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 7x प्लस 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, जो समझेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पहला समीकरण है उसी पे हम लोग काम करेंगे, काम करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला समीकरण 1 होता है, दूसरा समीकरण 2 होता है। पहला समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखते हैं कि समीकरण 1 में चलेंगे, है ना। समीकरण 1 में करा 7x माइनस 15y बराबर 2। 15y, अगर x को हम ठहराते, x को मान निकालते हैं तो y को उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7x बराबर 2 प्लस हो जाएगा 15y, x बराबर निकालना तो कर देंगे 2 प्लस 15y बटा 7। अब चलेंगे हम लोग समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में चलेंगे, x का मान रखने पर। देखते हैं हम लोग इसे x का मान रखने के लिए समीकरण 2 को उतारना जरूरी है। लेंगे x प्लस 2y बराबर 3। x का स्थान हम देखेंगे कि x का स्थान, x का मान अगर रखते हैं तो ना y का मान निकलेगा। तो x का मान कहाँ है, ये दिखा गया 2 प्लस 15y बटा 7। x की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 15y बटा 7 प्लस 2y बराबर 3। हो गया कि नहीं, नीचे कुछ नहीं तो हो जाएगा 1। अब यहाँ चलिए आइए, यहाँ पे देंगे सर 7 का 7 लिख देंगे। आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, जो बचपन में आपने सीखे हैं भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। भिन्न का जोड़ आपने सीखे होंगे तो ये पता होगा कि भिन्न का जोड़ जब कुछ नहीं होता तो नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर अर्थात हर में एक मान लिया जाता है। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो 7 को 7 से भाग देंगे, 7 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 क्या कोशिएंट आ गया, भागफल आ गया। और जो 1 आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तो सॉरी अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम नोमिनेटर कहते हैं। तो अंश क्या है आपका 2 प्लस 15y, 15y में 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा जो लिखा है वही, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं होती है ना, वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। फिर चलेंगे प्लस। अब 1 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से, सॉरी 7 में, तो आएगा आपको 7। 7 को अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इफेक्ट तो पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा वो, है ना। 7 दूनी का 14 बराबर क्या बन जाएगी आपको 3 का 3। इस तरह से रहती है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं, त्रिछुमा गुणा, है ना। यहाँ देख लेंगे कि सर 15y और 14y को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 29y, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21। अब यहाँ देंगे कि 29y को 29y कर देंगे और 21 में प्लस 14 ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। 29y बराबर हो जाएगा 21 में 2 घटेगा हो जाएगा 19, तो y का मान आ जाएगा 19 बटा 29, 19 बटा 29, है ना। अब चलेंगे हम लोग समीकरण क्या में 1 में x का मान लौटा देते हैं हम लोग, लौटाने पर, है ना। पहले दिन रखे थे उसको लौटा रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस
15/7 है ना। चलिए आगे। तो बाई के स्थान पे हम लोग रखे हैं बाई का मान, तो x का x हो गया बराबर 2 का 2 हो गया 15 गुना बाई का मान कितना है, तो 19/29 देखें 19/29 बटा 7 का 7 x बराबर, अब 2 का 2 छोड़ देंगे प्लस 15 और 29 में जब हम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 285। अब हम आधा नहीं कह रहे हैं, आपके सामने करते हैं कि 9 बजे का 45 कैरी 4 और 5 इकाई 9 बजे का 45 कैरी 4 है ना, और आ जाएगा आपको 5 इकाई 5 5 9 5 14 4 18 है ना, कैरी 1 और 1 इकाई 1 है 2 बटा सॉरी और बटा 29/7। अब क्या करें, फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे वही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो x का x कर देंगे यहाँ पे 2 प्लस सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पे, पहले लिखेंगे 29 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 प्लस हो जाएगा आपको 285 बटा 7 को ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए पहले दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 के 3 फिर 8 5 13 के 14 फिर 2 1 3 बटा 29 गुना 7 7 ऊपर चल जाएगी, ठीक है ना, कुछ नहीं तो बढ़ जाएगी। इसे जब हम काटेंगे तो कटेगा कितना बार 41 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 41/7 समीकरण सॉरी ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, यही दोनों पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा और y का मान, और सॉरी 700 का ठीक है 29 है ना, तो x का मान आ गया आपको कितना 41/29 और y का मान आ गया 19/29। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि x इस तरह लिखा गया है कि x प्लस y बराबर 14, दूसरा x माइनस y बराबर 4। ध्यान रहे हम लोग का क्या करेंगे हम लोग कि इसे भी प्रतिस्थापन विधि से ही निकालना है, इसे मान लीजिए समीकरण 1 किसी समीकरण 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे हम लोग कहां से चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में लिखा गया x प्लस y बराबर 14, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस y, इसके बाद चलेंगे हम लोग x का मान निकल गया इतना, x का मान इतना हम रख सकते हैं अगला समीकरण में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो सॉरी 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। हमको पता है कि x का मान हमने लाए कितना है, तो 14 माइनस वाई, यहां लिख देंगे 14 माइनस वाई, अब माइनस वाई पहले से उपस्थित है ना, बटा 4 सॉरी बराबर 4, तो 14 का 14 कर देंगे है ना, और वाई माइनस वाई दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर 4। 14 को उस पार ले जाएंगे, आते हैं इधर देखते हैं, जब 14 को उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा -2y इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 14, -2y बराबर 4 बराबर प्लस में था उसको उस पार ले जाएंगे, बराबर को उस पार तो माइनस में हो जाएगा, तो -4 हो गया, तो -2y बराबर 4 में से अगर 14 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 10, कट गई, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, काट सकते हैं कैंसिल, 5 दूनी 10 5। जब इसका मान 5 आ गया आपको, तब हमें निकालना है समीकरण ए, y का मान निकल गई, अब समीकरण x का मान निकालना है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान लौटाने पर लौटाते हैं, y का मान क्या था, यहां देख लीजिए x का मान रखते हैं कि x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14, y का मान था 5 5 बिठा देंगे, x बराबर आएगा 7 5 12, हो जाएगा आपको कितना, हो जाएगा आपको 5 5 4 9 है ना, आपको 9 क्या आ गया, आपको x का मान आ गया, y का मान आ गया कितना आपको, y का मान आ गया आपको 5 और x का मान आ गया आपको 9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था।
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहती है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रही है कि 3x माइनस बाई इजकल टू 3 और 9x माइनस 3y इजकल टू 9। याद रहे इस बात को, देखने से पता चल रहा है कि यह जो समीकरण है, ये एक जो समीकरण देख रहे हैं, इसमें अगर हम 3 कॉमन लेते हैं एक दूसरे बराबर, अगर 3 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 3x माइनस बाई इजकल टू 9। काट देंगे, 3 3 9 हो जाएगा 3x माइनस बाई इजकल टू 3। ये समीकरण एक होता है और एक समीकरण 2 होता है। दोनों को देखा जाए दोनों सेम है, दोनों क्या नजर आ रहा है आपको, सेम नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी एक को काटेंगे तो वो दोनों कटेगी। तो इस स्थिति में ऐसे समीकरण को हम मान लेकर बना सकते हैं, जैसे x का मान लेकर बनाएंगे, y का मान लेकर बनाएंगे। अन्यथा डायरेक्ट अगर हम y का मान निकालना चाहेंगे या x का मान निकालना चाहेंगे तो संभवतः यह नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि यह कैसी हल है, तो यह अनेक हल है। यह क्या अनेक हल आपने पढ़े होंगे इस तरह से कि सर a1/a2 अर्थात b1 बटा नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है ना, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ऐसा स्थिति अगर रैखिक समीकरण की होती है तो एक अद्वितीय हल होती है, अद्वितीय हल होती है। इस बात को इसको तो निकल जाएगी समीकरण। अगर रहेगा कि सर a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, ये हल को कहेंगे कोई हल नहीं। क्या कहेंगे इसका, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसा भी स्थिति रहेगा तो भी समीकरण निकल जाएगी, इसका x और y का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि सर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, इस तरह क्या कर रहा है एक दूसरे में सब बराबर, तो इसका मतलब होता है अनेक हल, अनेक हल। अब जिनकी अनेक हल है उनका y और x का मान डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, इसमें आपको किसी न किसी को बैठा कर निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती है थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रही है आपको इस तरह से कि 0.5x प्लस 0.8y इजकल टू 3.4। दूसरा है 6.3x माइनस 0.3y इजकल टू 0.3। इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि सर सभी में दशमलव, अगर हम कह दें कि सर इस समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है, अगर माइनस की बात रहता है तो माइनस में हम लोग क्या करेंगे कि इस सॉरी अगर डेसिमल दशमलव की बात होती है तो हम करेंगे 1.1 दशमलव 2 दशमलव दोनों दशमलव से दशमलव खत्म हो जाता है। तो बोलेगा ऐसा कैसे होता है, अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि सर ए दशमलव से ए दशमलव खत्म हो जाती है, ए दशमलव से ए दशमलव खत्म हो जाती है। आप बोलेगा कैसे, ये तो जबरदस्ती हो गया, या तो अपना मन से करते हैं, लेकिन नहीं, इसको हम आगे चल के बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर होता है तो कैसे होता है। यहाँ पे हम बैठा देते हैं दशमलव, यहाँ पे भी बैठाते हैं दशमलव और यहाँ पे भी बताते हैं दशमलव बैठा देते हैं। यहाँ भी जो पहले था वही हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और इसे बताने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों, है ना। तो 0.5x को हम डेसिमल हटेगा तो वहां पे 10 बैठेगा, ये तो आप लोग जानते हैं कि जब दशमलव हटता है तो 10 बैठता है, ठीक है। प्लस 0.8 है, एक अंक के बाद अगर दशमलव है तो एक जीरो नीचे बैठेगा, है ना, बाई कर देंगे। बराबर 3.4 है, एक दशमलव हटेगा, एक अंक के बाद दशमलव, जितने अंक के बाद दशमलव हटते हैं उतना सोना डेसिमल में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब देखने से पता चलता है कि सर आप देख रहे हैं कि जीरो का कोई काम नहीं है इसमें, तो 5x इजकल टू 10 प्लस 8y इजकल टू 10 सॉरी 5x अपॉन 10 प्लस 8y अपॉन 10 इजकल टू 34 अपॉन 10। अब इससे पता चल रहा है कि सर ये दोनों का हम बनाएंगे फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, है ना, तो क्या बनेगा 10 बनेगा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम 10 होगा,
तो 5x+8y बराबर 34/10। देखने से पता चल रहा है कि 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, तो 5x+8y बराबर हो जाएगा आपको 34, समीकरण 1। ठीक है, मैंने इतना करने के बाद मैंने यही लाइन पे आया जो पहले मैंने कर चुका था। ठीक है, ये बात आपको समझाने के लिए हमने बताने का प्रयास किया है। तो हम चलते हैं, डायरेक्ट बनाएंगे, है ना। इसको मिटा देते हैं। समझ गए कि हम लोग इस कारण से मैंने दशमलव को हटा दिया, ठीक है, काटा था। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, जो समझते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि सर 5x, तो यहां से काट रहे हैं, इसको से कट गया, है ना। हम लिखेंगे 5x+8y इजिकल टू 34। फिर लिखेंगे 6x-3y इजिकल टू 3। ये हो गई समीकरण 1 हो गया, या तो आप मान सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, वहां पे डिपेंड करता है। हम तो कहेंगे यही नहीं मानिए, डायरेक्ट यहाँ मानिए समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इस समीकरण 1 में चलेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 है कि 5x+8y इक्वल टू 34, 5x+8y बराबर 34। तो देखेंगे कि हम 5x को एक तरफ रखेंगे और इसे ले जाएंगे 34 को, उस 34 की तरफ अगर हम 8y को ले जाएंगे यहाँ पे, तो माइनस में हो जाएगा। तो x को सिर्फ निकालने के लिए हम लोग करेंगे 34 - 8y बटा 5। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने के लिए इसको हमने इंडिकेट किया है, बोलता है कि बॉक्स बनाए। ठीक है, अब हम चलेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब हम लोग रखेंगे। देखते हैं समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 यहाँ सर 6x - 3y बराबर 3। तो 6 का 6 हो गया, x का मान दिया गया है 34 - 8y बटा 5 - 3y इक्वल टू 3। यहां तक चलेंगे, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे 6 को अगर हम 34 से गुणा करेंगे, 6 18 180, और 6 चौका 24 हो जाएगा 80, और 24 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा आपको 100, है ना, मैंने 200 और 4 204 कर सकते हैं। तो गुणा की जरूरत, 6 चौका 24 के 4, बाकी हाथ में 2, और 6 18 2 20। इस तरह से भी बना सकते हैं आप। माइनस कर देंगे, 8 छक्का 48 कर देंगे, यहाँ पे बाई बटा कर देंगे 5 सर, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे 3y बराबर आपको दिया गया है 3। नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ एलसीएम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे तो वहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे, जो कुछ है नहीं तो 1 मानना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम मान लेते हैं 5, है ना। जो ऊपर लिखा गया 204 - 48, और यहाँ कर देंगे 5 का 15, तो माइनस हो जाएगा 15y बराबर 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिछुमा गुणा कर देंगे तो लिख देंगे, अब देखेंगे -63y इजिकल टू 15 - 204। ठीक है, तो -63 का 63 करेंगे, जब इसे हम घटाएंगे 9 5 14 आ जाएगा, और 19 में से एक जगह तो 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में y बराबर माइनस हो जाएगी 18 89 189 इजिकल टू 30, यहाँ क्या बोलता है अपॉन 63। अब इसको काटेंगे हम लोग तो कट जाएगा 9 बार, नहीं सॉरी 3 बार में कटेगा, तो y का मान हो जाएगा 3। जब y का मान 3 हो जाएगा तो निकालना है क्या, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान। x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे एकदम थोड़ा सा बैठाएंगे, इस तरह x का मान लिखना लिख दीजिएगा कि समीकरण इस तरह रखें, समीकरण 1 में y का मान लौटाने पर। ठीक है, तो y का मान क्या है, यहाँ x का मान बैठ देते हैं यहाँ पे कि सर x बराबर 34 - 8y बटा 5। x बराबर 34, 8 गुना y का मान दिया गया था 3, तो यहाँ कर देंगे 3 बटा 5। x बराबर 34, 8 3 24 बटा 5, x बराबर हो जाएगा
34 में 24 जाएगा तो बचेगा 10 आपको, तो 10/5 कर देंगे, 5 दूना को 10 हो जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। तो ध्यान दें, अब देखने से पता चला कि सर y का मान 3 आया और x का मान कितना है, 2 आया है। अब y का मान 3 और x का मान 2 आया है, तो हम कह सकते हैं आपको कि सर अगर हम वेरिफिकेशन करें अर्थात जांच करें, और जांच करके आप पता कर सकते हैं कि यह दोनों हमारा बना हुआ सही है या गलत है, तो देखेंगे यहाँ पे चेक करके वेरिफिकेशन अर्थात जांच। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे 5x प्लस 8y इक्वल टू 34 है ना। 5 का 5 कर देंगे, x का मान आया अभी तत्काल के लिए 2 तो 2 कर देंगे 8, y का मान आया 3 तो 3 करेंगे बराबर 34, 5 दूनी 10 8 3 24 इक्वल टू 34, 24 10 जोड़ेंगे 34 बराबर 34। इस हिसाब से देखेंगे मेरा समीकरण क्या है, सही है गलत नहीं है। ठीक है, आप अगला इसमें भी जांच कर सकते हैं, वो आएगा वही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आएगा आपको अब आएंगे आपको 2। अब आएंगे फर्स्ट का हमने बताया कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापन विधि से हल करें। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर बहुत अच्छा है, लाजवाब है, इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का है। इसमें भी कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें। थोड़ा सा देखने से लग रहा है कि हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर इसके बनाया जाए तो आपको महसूस नहीं होगा कि हार्ड है। ठीक है, सिर्फ समझने की बात है, उसको समझिएगा बेहतर तरीका से तो बहुत आसान है, और ना समझिएगा तो बहुत हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको बना के हम लोग। इसके मान समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 में, किस में चलेंगे, समीकरण 1 में x प्लस बाई इजकल टू a माइनस बी। अब x का अगर मान निकालते हैं, x को निकालते हैं तो हो जाएगा a माइनस बी माइनस वाई। ठीक है, अब फिर चलेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पे। ठीक है, अब समीकरण 1 x पे मान रख रहे हैं, समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं, समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जहां x होगी वहीं इसे हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे, रखेंगे। ठीक है, यहां देखा गया कि ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ax को a करेंगे, x दिख रहा है हमको, x का मान हमको पता चला कितना हमने लाया है, यहां लिख देंगे a माइनस बी माइनस वाई, और पहले से आपको दिया गया माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, जो ध्यान देंगे। चलिए ठीक, कैसे गुणा करेंगे, जो ध्यान देंगे हम लोग। गुणा करेंगे, a को 1 से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a को b से गुणा करेंगे माइनस a भी हो जाएगा, a को y से गुणा करेंगे ये y हो जाएगा, माइनस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे चलते जाएंगे, जो इधर है उसको उस पर ले जाएंगे, तो लिखेंगे कि इस माइनस ए बाई और माइनस बी बाई इजकल टू, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में सॉरी प्लस में ए स्क्वायर था उसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस में था ए बी, उसको उस पर ले जाएंगे तो बन जाएगी प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें हम, है ना, तो क्या बचेगा, माइनस ए कॉमन लेते हैं, सॉरी माइनस बाई कॉमन ले लें तो बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, बराबर इधर देखा जाए तो ए सो ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो कहते हैं सर बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अभी माइनस का माइनस करेंगे यहाँ पे, और a प्लस बी का a प्लस बी लिख देंगे, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमको b, यहाँ b ले लें कॉमन, बचेगा क्या हुआ, तब b प्लस ए, या इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, यहाँ पे डिपेंड करता है a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि सर माइनस बाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस बी, सॉरी यहाँ अगर प्लस बाई करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाता है, तो बाई बराबर हो जाएगा आपको माइनस बी। जब बाई का मान हमें निकल गया कि माइनस बी आया है, तो हम पता करेंगे एक्स का मान निकलने। तो हम करेंगे समीकरण एक में बाई का मान लौटाने पर ध्यान रहे इस बात को। बाई का मान जब हम लौटा रहे हैं तो देखें कहाँ है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक्स बराबर ए माइनस बी और माइनस क्या था बाई, है ना। अब यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे है बाई, तो एक्स बराबर लिख देंगे कि सर माइनस ए माइनस बी और माइनस क्या हो जाएगा बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बी और माइनस माइनस प्लस बी। ध्यान है एक बी से एक बी खत्म हो जाएगी, बी से बी कैंसिल, माइनस प्लस में तो आ जाएगा ए। हमें साफ पता चल रहा है सर कि बाई का मान माइनस बी होगा और ए का मान सिर्फ ए हो प्लस ए हो जाएगा। यह आपकी आंसर होगी, एक्स का मान निकल गया, ये आपका बाई का मान निकल गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे, हमें अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे, ठीक है। देखा जाए ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, थोड़ा सा ए की जगह एम कर दिया गया है, बी की जगह एन कर दिया गया है ना, बाकी सेम पोजीशन वही है। देखते हैं करके हम लोग इसको। मान लीजिए समीकरण एक, किसे मानते हैं समीकरण दो, तो चलेंगे समीकरण एक में। पहले समीकरण एक में, समीकरण एक में लिखा गया एक्स प्लस वाई बराबर 2m, एक्स का मान निकालना है तो 2m माइनस वाई, ठीक है। फिर चलेंगे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर हो जाएगा एम एक्स माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ध्यान रहे जहां एम होगा वहां, जहां एक्स होगा वहां इतना मान बैठाएंगे हमने। एम तो दिख रहा है, एक्स का मान कितना है 2m माइनस बाई, माइनस एन बाई पहले से आपको उपस्थित था, उसको यहां बैठा देंगे बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम को 2m से गुना करेंगे तो 2m का पावर 2 हो जाएगा। फिर m को माइनस बाई से गुना करेंगे तो माइनस एम बाई हो जाएगा, अब माइनस एन बाई पहले से है बराबर क्या कर देंगे बाबू, तो बराबर कर देंगे बराबर कर देंगे एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। वही 2m है जिस बराबर को उस पार ले जाएंगे तो देखेंगे कि माइनस एम बाई और माइनस एन बाई बराबर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ये प्लस में था, बराबर को उस पार जाएगा तो वो माइनस में कर देंगे माइनस 2m का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहाँ क्या करें, यहाँ कर देंगे माइनस कॉमन ले लेंगे बाई तो हो जाएगा प्लस एम, है ना, और एन, ठीक है, बराबर यहां जब घटाएंगे तो हो जाएगा एन माइनस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए करेंगे हम लोग, माइनस बाई कॉमन हो गया, दो था जो प्लस में था, बराबर को उस पर चला गया वो 2m स्क्वायर हो गया, 2m से घटेगा m हो जाएगा सिर्फ m स्क्वायर। फिर उसे हम कॉमन लेंगे माइनस, तो प्लस तो बन जाएगा लेकिन बन जाएगा माइनस,
है ना, एम प्लस एन। जब माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखें कि सर ऐसा समस्या जब आ रही है, ई माइनस से ई माइनस कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर हो जाएगा एम प्लस एन। समझिएगा इस बात, ये ए स्क्वायर माइनस बी, इसको समझेंगे हम लोग कि सर ये जो टूट रहा है ना एम का स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं ना सर कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं इसी फार्मूला पे इसे बनाने का प्रयास करूंगा। तो ए हम एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर तो कह सकते हैं कि एम प्लस एन और इंटू हो जाएगा सर एम माइनस एन। ठीक है, अब बाई बराबर कर देंगे कि सर एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इक्वल टू हो जाएगा एम। ध्यान रहे एम एन से एम प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, बाई का मान आ जाएगा एम माइनस एन। ठीक है, बाई का मान क्या आ जाएगा एम माइनस एन, और जब बाई का मान आ जाएगा एम माइनस एन तो हम निकालेंगे एक्स का मान। यहां लिख सकते हैं कि समीकरण एक में एक्स का मान क्या करने पर, मान लौटाने पर, लौटाते हैं। एक्स का मान क्या है यहाँ पे देखिए सर, एक एक्स बराबर टू एम माइनस बाई, एक्स बराबर क्या कर देंगे टू एम का तो टू एम लिखेंगे, माइनस बाई का मान क्या है तो कहेंगे सर एम माइनस एन, यही ना है जी। तो क्या करेंगे हम लोग, देख लें थोड़ा सा कि यहां तक आ रही है कि आ रही है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जब यहाँ पे घटाएंगे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एक लाइन बात, एक्स बराबर टू एम माइनस एम प्लस एन। अब दो में से एन जाएगा, दो में से एक जगह तो कितना बचेगा एक्स बचेगा, दो एम में से एक एम घट गया तो एम प्लस एन। एक्स का मान भी यही आया जो बाई का मान आया, सॉरी एक्स ए बाई का मान आया एम माइनस एन, एक्स का मान आया एम प्लस एन, यही आपका आंसर होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे हम लोग बताने का प्रयास करें, ठीक है, 3 का। अब चलेंगे हम लोग 3 में भी यही कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 3 का देखते हैं। करा एक्स बाई टू प्लस बाई इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस बाई अपॉन टू इक्वल टू 7/10। समझिए इस बात को थोड़ा सा, प्रतिस्थापन की बात कहते हैं, दशमलव हटेगा 10 बढ़ जाएगा, दोनों सेम होंगे, देख लीजिए। अब इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 8/10 है ना। अब किसी एक का मान निकालिएगा, समीकरण 1 हो जाता है, समीकरण 2 हो जाता है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, है ना। डायरेक्ट क्या करेंगे कि सर समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 1 में चलेंगे पहले, समीकरण 1 में एक्स बाई टू प्लस बाई इक्वल टू 8/10। अगर हम बाई का मान कहीं पे रखेंगे, एक्स का मान निकाल देंगे, एक्स का मान रखेंगे तो बाई का मान निकाल, अगर बाई का मान रखेंगे तो बाई को उधर नहीं जाएंगे हम, तो कहेंगे एक्स बटा टू बराबर 8 माइनस 10 माइनस बाई, है ना, नीचे कुछ नहीं तो कह देंगे सर 1। अब इसे क्या करेंगे, एक्स बराबर एक्स बटा 2 बराबर एक्स बटा 2 है तो बराबर कर देंगे, आप एलसीएम 10 ले लेंगे, 8 माइनस 10 बाई, है ना। अब आपको लगता है कि सर काट दे कैंसिल कर दे तो 5 दूनी का 10 कैंसिल हो सकता है, तो एक्स का मान सीधे सीधा आ सकता है 8 माइनस 10 वाई बटा 5। देखने के लिए कि आपकी निगाहें इस पे आए इसलिए इसे बॉक्स में कैद कर दिया। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब यहां पे रखते हैं हम लोग एक्स
प्लस 22/10 2 बराबर 7/10। एक्स का मान कितना आया तो हम लोग देखेंगे सर 8 माइनस 10y/5 प्लस y/2 इक्वल टू 7/10। दोनों का लेंगे एलसीएम हम लोग तो हो जाएगा 5 दूनी का 10। बहुत बढ़िया, इसको इससे गुना कर दें तो 8 दूनी का 16 और 10 दूनी का 20 बाई, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 बाई बराबर 7/10। देखिए नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हम लोग कि 20 में से 15 जाएगा, सॉरी 20 में से अगर 5 को घटा दिया जाए तो -15 बाई होगा। 7 प्लस में उधर ए भी प्लस में बराबर उस पर जाएगा डायरेक्ट, तो 7 माइनस 16 हो जाएगा, तो -15 बाई बराबर हो जाएगा 7। 16 में से 7 जाएगा तब कितना बचेगा, हो जाएगा 3 छुट्टी 9 हो जाएगा, है ना। अब 9 होगा माइनस में, तो बाई बराबर कर देंगे -9 बटा -15 कट गया। 3 से कैंसिल 3 तिया 9, 5 से कैंसिल 5 तिया 15, तो बाई बराबर 3/5 हो गया। ध्यान रहे जब बाई का मान 3/5 हो गया तो हम लोग यहां देखेंगे, ठीक है। या तो हम लोग कहीं से बैठा सकते हैं कि सर बाई का मान किसी भी चीज में बैठाइएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। जैसे समीकरण 2 में या समीकरण 1 में ले लेते हैं, किसी में भी लीजिएगा तो क्या आएगा मान, वही आएगा मान। समीकरण 1 में अगर रखते हैं कि यहाँ पे अगर बाई का मान रख देते हैं तो भी आ जाएगा, समीकरण यहाँ पे बाई का मान रखेंगे तो भी आएगा, या तो यहीं पे मान रखेंगे तो भी आएगा, आप पे डिपेंड करता है। चलिए यही रखते हैं। समीकरण 2 में बाई का मान लौटाने पर लौटाते हैं हम लोग समीकरण 2 में, यहां हो जाता है x बराबर 8 माइनस 10y/5। याद रहे 8 का 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस 10 का 10, बाई का मान आया 3/5 तो कर देंगे यहाँ पे 3/5 बटा यहाँ पे 5 करेंगे, आगे आएंगे। यहाँ कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 5 9 का 10 गुना करेंगे 3 दूनी का 6 हो जाएगा 8 माइनस 6 बटा, चलिए आ जाएगा x बराबर 8 माइनस 6/5, x बराबर 8 में से 6 गया कितना बचेगा 2/5। ये आपका क्या बन गया आंसर, है ना, ए और ए आंसर बन गया आपको ए। एक्स का मान 2/5 है और वाई का मान 3/5 है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेक कर सकते हैं तो आप चेक कर सकते हैं सर एक्स बटा वेरिफिकेशन अर्थात जांच करिए, x/2 प्लस बाई बटा क्या हो जाएगा आपको, सॉरी बाई, तो बाई कर देंगे सर बराबर 8/10 हो जाएगा। बैठा दीजिए मान, एक्स का मान क्या हो गया तो कहें 2/5, नीचे हो गया 2, बाई का मान क्या हो गया, बाई का मान हो गया 3/5 इक्वल टू 5 के ऊपर ले जाएंगे तो 2/10 प्लस 3, सॉरी यहाँ 8/5 यहाँ 3/5 बराबर हो जाएगा 8/5। एलसीएम दोनों का लेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूनी का 10 2 दूनी का 4 प्लस, सॉरी यहाँ 2 रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी का 6 बराबर 8/10। 5 कहाँ से किया सकता है, यहाँ हो जाएगा 14 8 8/10 बराबर 8/10। इससे पता चलता है कि मेरा जो बना गया समीकरण है वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, इसको 5 समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये है एस, ये क्या है एस है, ये दिया गया वो एस है, 5 नहीं। एस माइनस टी बराबर 3
एस बटा टी सॉरी एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसके 5 बटा 3 समझने की गलती ना करें। ठीक है, तो चलेंगे समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से 1 में एस माइनस टी इक्वल टू 3, इसका मान निकालेंगे हम लोग, तो हो जाएगा क्या 3 प्लस टी। समीकरण 2 में एस का मान रखने ठीक है। समीकरण 2 क्या है, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू 6। एस का मान कितना आया, तो कहेंगे सर 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, बस वही करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर देंगे। या तो 3 के कितने बार पढ़ाएंगे, 6 आएंगे तो कहेंगे 2 बार सर, 2 जो बचेगा इसकी नॉमिनेटर में गुना हो जाता है, अंश में गुना हो जाता है। तो 3 दूनी का 6 अब प्लस 2 इकाई 2t, इसको हो जाएगा 3t बराबर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिछुआ गुना करेंगे हम, यहां देख लेंगे क्या, और 3 2 5 हो जाएगा, 6 प्लस 2t और 3t हो जाएगा 5t बराबर 6 छक्का 36। तो 5t अर्थात 5t बराबर हो जाएगा, ये 5t है, इस नहीं समझे इसको, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर हो जाएगा 30। कैंसिल कीजिए, 6 बचे 30, t का मान आपको आ जाएगा 6। जब t का मान 6 आ जाएगा तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 में t का मान लौटाने पर, यहां लौटाते बहुत अच्छी आता है, क्या आसान हो जाता है। एस बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी का मान 6 है बाबू, यहां बैठा देंगे 6, 6 3 9, इसका मान है ना, ये क्या बन जाती है आपको आंसर बन जाती है। इसका मान 9 आया और टी का मान 6 आया, इसीलिए बाबू एस माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो 9 में से 6 अगर को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना, इसलिए आंसर मेरा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी इजकल टू 2, ए एक्स माइनस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको बनाना प्रतिस्थापन विधि, इस तीनों विधि से मैं इसको बनाऊंगा और बेहतर तरीका से बनेगा और आप भी बनाइएगा, लेकिन जो कहा गया उसके अनुसार चलेंगे। इसमें कहा गया कि प्रतिस्थापन विधि से ही इसे हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसके हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी मिलकर लिखेंगे समीकरण 1 में, सबसे पहले चलते हैं समीकरण 1 में क्या है, तो एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2। अब एक्स का मान निकालेंगे, वाई को उधर ले जाएंगे, वाई का मान निकालेंगे, एक्स को उधर ले जाएंगे, बराबर कुछ पार, तो एक्स बटा ए इक्वल टू 2 माइनस वाई बटा बी। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्स बटा ए का मान इतना है ना, तो अगर हम कहते हैं कि सर क्या बोलता है कि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर एक्स बटा ए
बराबर कह दिया जाए तो सर यहाँ हो जाएगा एलसीएम बी, यहाँ हो जाएगा 2b माइनस वाई। अब भी क्या करेंगे, अब करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा आपको ए बी 2ab माइनस ए बाई बटा बी। ये x का मान निकल जाती है। अब x का मान बैठा दीजिए, कहाँ बैठाएंगे तो समीकरण 2 में x का मान रखने, ठीक है। चलिए ए एक्स माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स का मान बैठाएंगे बाबू तो एक्स का मान क्या है 2ab माइनस ए बाई बटा बी, माइनस बी पहले से दिया गया बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए को गुना करेंगे, ए को गुना करें तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस ए को ए से गुना तो ये बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर बाई बटा हो जाएगा बी माइनस बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग को जी नीचे कुछ नहीं रहेगा तो एक लिखेंगे, बी लिखेंगे, ये देंगे 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बाई और माइनस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिक्षुणा गुना करेंगे तो हो जाएगा सर 2a स्क्वायर बी है ना माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी का पावर क्यू, बी का पावर क्यू। अब यहां देखेंगे कि सर माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी के पावर क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो हम चलेंगे कि ए बी है तो माइनस बाई अगर कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है माइनस कॉमन लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम तो अच्छा रहे, माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू, अगर माइनस 2ab में एक ए बी घटेगा तो सिर्फ बचेगा आपको ए बी, कर देंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है सॉरी क्यू, बी का पावर क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए थोड़ा सा इधर आएगा, यहाँ में हम लोग माइनस माइनस कॉमा लेते हैं तो माइनस बी कॉमा सॉरी माइनस बाई कॉमा तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी माइनस ले लेंगे कॉमा, बच्चे माइनस कॉमा क्या लेंगे माइनस बी बी दोनों मिला था माइनस बी कॉमा, बचेगा क्या यहाँ पे तो कहेंगे सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई निकालना है तो हो जाएगा सर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह हो जाएगा ए स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ए को आगे लिखो या पिछले को कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर ए प्लस बी को होला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा बी। जब बाई का मान भी हो जाएगा तो लिख देंगे समीकरण एक में बाई का मान लौटाने पर, ठीक है बाई का मान लौटाते हैं, बाई का मान क्या था तो यहां देखिए, यहाँ पे आपको लगाते हैं इसको चश्मा और दिखाते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है आपको x बराबर 2ab माइनस ए बाई बटा बी है ना, तो x का x हो गया 2ab माइनस ए बी का मान आया बाई का मान आया b बटा b, अब x बराबर 2ab माइनस ए बी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सर ऐसा नजर आ रहा है कि ए बी ले लेते हैं कॉमन, सॉरी ए बी घटाइए, जब ए बी घटाएंगे तो आ जाएगा सिर्फ ए बी बटा बी, अब बी से बी गया कट तो ए का एक्स का मान आ गया ए, एक्स का मान ए आया और बाई का मान बी आया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। चौथा, करा बी एक्स बटा ए प्लस ए बाई बटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बाई बराबर 2ab। चलिए, ए समीकरण 1 होते हैं, ए समीकरण 2 होते हैं। आप पे डिपेंड करता है, किसी को भी समीकरण निकाल सकते, जो अच्छा लगे जो आसान लगे उसको निकालिए, फटाक से निकाल सकते हैं। जैसे समीकरण 2 में चलते हैं, पहले समीकरण बार बार एक में चले, समीकरण 2 में चलते। समीकरण 2 में कहता है एक्स प्लस वाई बराबर 2ab। अगर एक्स निकालना है प्यारे तो 2ab माइनस वाई। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। समीकरण 1 में हम चलेंगे। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, बी एक्स बटा ए प्लस ए वाई बटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है एक्स का मान? ये देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या है, तो बी इंटू 2ab माइनस वाई बटा ए है सर। बी क्या है? ए वाई बटा बी बराबर ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। अब आइए, अब क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए उसको। पहले गुणा करते हैं, 2ab का होल स्क्वायर माइनस बी वाई बटा ए प्लस ए वाई बटा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का लेंगे हम लोग एलसीएम, ए और बी। ए मिलेगा, बी से गुणा करेंगे, पहले देंगे 2ab का पावर क्यू माइनस बी का पावर स्क्वायर बाई प्लस कर देंगे। अब क्या बी मिला, छोड़ देंगे, ए को लेंगे, ए स्क्वायर बाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो छुआ गुना करेंगे, हो जाएगा 2ab का पावर क्यू माइनस बी स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू ए को गुना करें तो ए का पावर क्यू बी प्लस ए बी का पावर क्यू, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू, यहां कर देंगे ए क्यू बी प्लस ए बी के पावर क्यू माइनस 2 ए बी के पावर क्यू। अब ए बी की पावर कुछ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं हमको, सिर्फ हमें बाई कॉमन लेने की आवश्यकता है। तो लिख देंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पहले ए को लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बी को लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां जब घटाएंगे तो ए क्यू बी प्लस, सॉरी यहां माइनस हो जाएगा, ए बी के पावर क्यू। अब यहां देखेंगे बाई बराबर एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखेंगे ये भी ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, तो बचेगा ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। याद रहे ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, बाई बराबर हो जाएगा आपको ए बी। जब बाई का मान आ जाएगा ए बी तो ध्यान देंगे हम लोग क्या, समीकरण 2 में बाई का मान लौटाने पर, बाई का मान लौटाने पर लौटाते हैं, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2ab। अब बाई का मान है ए बी, तो क्या करते हैं यहां पे एक्स प्लस ए बी बराबर 2ab, एक्स बराबर 2ab माइनस ए बी, एक्स बराबर आ जाएगा ए बी, मैंने बाई का मान भी ए बी और एक्स का मान भी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आंसर मिलाया, दोनों का आंसर ही आया, दोनों का ए बी गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन आपका 3.2 का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है, और क्वेश्चन चलेंगे 3.3 में। 3.2 का यहीं पे समाप्त होती है, जितना ही क्वेश्चन था 3.2 में चलेंगे।